लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सबक हर इंसान बराबर है, एक नज़्म थी। उस नज़्म को पढ़े थे हम लोग और समझे थे। आज इस क्लास में हम लोग इसकी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, उसके जो मश्क दिए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इसके मश्क। सबसे पहले दिया है पढ़ें और समझें। इसमें कुछ मायने दिए गए हैं, इनको हमें लिख के याद कर लेना। जैसे बासिंदा यानी रहने वाला, बसने वाला। मान मतलब इज़्ज़त। समान मतलब बराबर। दरबान मतलब चौकीदार। कुटिया मतलब झोपड़ी। इस तरीके से हम ये मायने लिखते जाएंगे और याद कर लेंगे। फिर लिखा है आलीशान यानी बड़ी शान वाला। ठीक है। फिर लिखा है पटवारी यानी ज़मीन का हिसाब किताब रखने वाला। सरकारी मुलाजिम, लफ्ज़ आया है मुलाजिम। मुलाजिम का मायने होता है नौकर यानी कर्मचारी, यानी सरकारी कर्मचारी जो ज़मीन का हिसाब किताब रखता है। मेरा फिर लिखा है मिरासी। मिरासी का मतलब होता है ख़ानदानी पेशावर गोया, यानी जो ख़ानदानी काम करते हैं। फिर लिखा है भंडारी मतलब बावर्ची यानी खाना बनाने वाला, या भंडार या स्टोर कीपर जो भी समझ लें। फिर क्या है सरदारी यानी हुकूमत करने वाला यानी सरदार। तो इस तरीके से ये मायने हैं बच्चों, आप इन मायनों को याद कर लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर दिया है सोचें और बताएं। इसमें चंद सवाल दिए गए हैं, इनके मुनासिब जवाब आपको लिखना है। जैसे पहला सवाल है नज्म में किन मुल्कों के बासिंदों का जिक्र आया है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जिन जिन मुल्कों के नाम आए थे उन्हीं को लिखना है। तो हम लोग लिखेंगे नज्म में चीन, जापान, रूस, ईरान, श्रीलंका और हिंदुस्तान जैसे मुल्कों का नाम आया है। कुल मिला के 6 मुल्क के नाम हैं, तो इनको हम लिख देंगे। ठीक है। तो इन 6 मुल्कों के नाम लिख देंगे तो हमारा जवाब मुकम्मल हो जाएगा। फिर दूसरा सवाल है नज्म में किन पेशों का नाम आया है, यानी कौन कौन से काम करने वाले लोगों का नाम आया है। तो हम लिखेंगे नज्म में फौजी, पटवारी, मेरासी यानी ख़ानदानी काम करने वाले, और भंडारी और किसान यानी खेती करने वाले, और सरदारी जैसे पेशों का नाम आया है। इसमें भी 6 लिख लेंगे हम लोग। लिखेंगे नज्म में फौजी, पटवारी, मेरासी, भंडारी और खेती करने वाले किसान और सरदारी जैसे पेशों का जिक्र आया है। ठीक है। फिर अगला सवाल है शायर ने नज़्म में किन ज़बानों का नाम लिया है। शायर ने नज़्म में मतलब कुछ ज़बानों के नाम लिया था उस इलाके के रहने वाले, जैसे पंजाबी, सिंधी, उर्दू और हिंदी। इस तरीके से 4 ज़बानों के नाम आए थे। तो आप जवाब ऐसे लिखेंगे शायर ने नज़्म में पंजाबी, सिंधी, उर्दू और हिंदी जैसे ज़बानों का नाम लिया है। ठीक, इस तरीके से आपका यह जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आखिरी सवाल है सबका मान बराबर है, हर इंसान बराबर है से क्या मुराद है। तो इसमें हम लिखेंगे इस दुनिया में रहने वाला हर इंसान बराबर है और उसकी बराबर इज़्ज़त होनी चाहिए। ठीक है। इस तरीके से हम ये जवाब मुकम्मल कर लेंगे। फिर आगे लिखा है नीचे दिए हुए मिसरों को मुकम्मल कीजिए। ये नज़्म के कुछ मिसरे दिए गए हैं, इनमें जो खाली जगह हैं यहाँ नज़्म से देखकर अल्फाज लिखना है। जैसे लिखा है चीनी हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, या जापानी। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, जापानी। ठीक है। फिर इसी तरीके यहाँ जो खाली है यहाँ आ जाएगा मरियम। क्या लिखा रहेगा, मरियम। ठीक है। तो इस तरीके से फिर आगे है जिसकी कुटिया, तो यहाँ पे तीसरे वाले में क्या आ जाएगा, कुटिया। ठीक है, तीसरे वाले में कुटिया आ जाएगा। फिर चौथे वाले में हम क्या लिख लेंगे, उर्दू बोले या हिंदी, यहाँ पे आ जाएगा हिंदी आ जाएगा। तो इस तरीके से फिर आगे आ जाएगा मेहनत पूरी करता हो, यहाँ हम लिख लेंगे मेहनत। तो नज़्म में देख करके हम इनको पूरा कर लेंगे। फिर आगे है चौथा, नीचे दिए हुए खाली जगहों में नज़्म से मुनासिब
अल्फाज तलाश करके लिखिए। इस नज़्म में जो मुल्कों के नाम आए हैं, सबसे पहले जो तमाम मुल्कों के नाम आए हैं, इसमें मुल्कों के पहले वाले में जो 6 मुल्कों के नाम हैं वो लिख लेंगे। इस तरीके से जो नज़्म में 6 मुल्कों के नाम आए हैं, चीन, जापान, रूस, ईरान, श्रीलंका और हिंदुस्तान, 6 मुल्कों के नाम हम यहाँ पे ऐसे करके लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें ये लिख लेंगे। फिर कौमों के नाम, इसमें 4 कौमों के नाम आए हैं। कौन कौन से? हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई। दूसरे बंद में आया है तो वहाँ से देख करके हम लिख लेंगे। फिर दिया है ज़बानों के नाम, तो 4 ज़बानों के नाम आए थे। कौन कौन? पंजाबी, सिंधी, उर्दू, हिंदी, 4 ज़बानों के नाम ये लिख लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। हिस्सा अलिफ और बे के सही जोड़ मिलाइए। देखिए यहाँ से आपको जवाब लिखने में मदद भी मिल जाएगी। अभी ऊपर ही हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा है, मुल्कों के नाम लिखना है, तो आप यहाँ से मदद ले सकते हैं। ठीक है, ये पूरे लिखे गए हैं सारे। इसमें मुल्क के नाम लिखे, जैसे हिंदुस्तान, रूस, चीन, ईरान और जापान, यही लिख लेना। एक शायद लंका का नाम नहीं है, उसमें इजाफा कर लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ के बासिंदों को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदुस्तानी कहते हैं। तो रूस में रहने वाले को क्या कहेंगे? हम रूसी कहेंगे। जापान में रहने वाले को जापानी कहेंगे। ईरान में रहने वाले को ईरानी कहेंगे और जापान में रहने वाले को जापानी कहेंगे। इस तरीके से इसको हम आपस में मिला लेंगे। और लिखने का तरीका वही है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदुस्तानी, यहाँ हम हिंदुस्तानी लिखेंगे, यहाँ हम रूसी लिखेंगे। ऐसे तरीके से लिखते चले जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों को मिसाल के मुताबिक बदल करके लिखना है। जैसे मिसाल में दिया गया है, इंसान का क्या हो गया? इंसानों, यानी कि ये यहाँ ये कहना चाह रहा है कि वाहिद लिखा है, इसको हमें जमा बनाना है। इंसान लिखा है तो इस इंसान को इंसानों, वाव नून गुन्ना लगा के बना दिया गया। तो इसी तरीके से मालिक का क्या हो जाएगा? मालिकों। ठीक है, नून गुन्ना लगा के हम इसको जमा बनाते जाएंगे। फिर लिखा है फौजी, तो फौजी का क्या हो जाएगा? फौजियों। ठीक है, उसके बाद अफसर का अफसरों, फूल का फूलों। इस तरीके से हम इसको जमा बना के आगे यहीं पे लिख लेंगे। फिर आखिरी है, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के हरूफ अलग करके लिखना है। ये कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, इनके हरूफ अलग करके हमको इन्हीं बॉक्स में लिखना है। बच्चों ये बात बहुत पुरानी हो गई, हमें उम्मीद है कि सारे बच्चे हमारे इसको आराम से कर लेंगे। पहले में क्या आ जाएगा? काफ आ जाएगा, टे आ जाएगा, ये अलिफ है, कटिया। ठीक है, उसी तरीके से इसमें काफ आ गया, जैसे काफ आ गया, टे आ गया, फिर ये आ गया, फिर अलिफ आ गया। उसी तरीके से ये बड़ी शीन आ गया, लाम आ गया, वाव आ गया, अलिफ आ गया, रे आ गया। इसी तरीके से आप लोग पूरे सारे भर लेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। खुशखत लिखिए। ये सेम वही चीज़ें हैं, हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं। बासिंदा लिखा है, हाँ, ईसाई लिखा है, मेरासी लिखा है, कुटिया लिखा है, मेहनत लिखा है। तो इनको हम 5-5 बार इसमें खुशखत करेंगे अपनी कॉपी पे, ताकि इसकी स्पेलिंग कभी लिखते वक्त हमारी गलत ना हो। तो आप लोग इसको पूरा कर लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, इस नज़्म को ज़बानी याद करिए। यानी इस नज़्म को आपको ज़बानी याद कर लेना है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आवे लिखने को, तो आप इस नज़्म को ज़बानी याद कर लेंगे। ठीक है, फिर अब मिलते हैं अगले क्लास में। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अब पूरा आराम से मस्क आप लोग कर लेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में।